एक्चुअली राणा साहब गुरुजी के सारे मिशन को देख के मैं भी दास बन गया। पहले मैं आर्य समाजी था और मेरे पिताजी 35 साल तक सरपंच रहे, चेयरमैन रहे और गुरुकुल धीरणवास के संस्थापक सदस्यों में थे और उन्होंने गुरुकुल के अंदर बहुत सारी सेवाएं दी। मैं भी गुरुकुल में काफ़ी साल 20 साल तक मैंने गुरुकुल में सेवा की। गुरुकुल धीरणवास के मंत्री पद पे भी रहा, लेकिन जब संत रामपाल जी के विचार सुने और उनकी सेवा भाव को देखा और उनके शिष्यों के जो कर्म को देखा तो मैंने सोचा कि जिस तरह के इनके शिष्य अगर ऐसे हो सकते हैं तो ये गुरु कैसा होगा। मैं लगातार उनके शिष्यों से जुड़ा रहा, देखता रहा, सुनता रहा और मुझे लगा कि मेरे बच्चों में भी ये गुण आने चाहिए जो इन शिष्यों के अंदर है। तो बहुत सारी बातों ने मुझे प्रभावित किया और जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा का, तो मुझे लगा कि हम सिर्फ दयानंदवादी थे गुरुकुल में और संत रामपाल अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान दे रहे हैं, सूक्ष्म वेद का ज्ञान दे रहे हैं, असली वैदिक सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं। तो जिस परंपरा में मैं पैदा हुआ, जिस समाज में आर्य समाज में मैंने चलना सीखा और उस समाज की विचारधारा की एक लंबी लकीर संत रामपाल जी महाराज ने खींच दी है पूरे, न केवल पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और केवल संत रामपाल के शिष्य उस वैदिक सभ्यता को पढ़ते नहीं, उन्होंने गुरुजी की बड़ी दया रही कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने वो सारी विचारधारा अपनाई है। और इन सब को देख के मैंने देखा कि हम तो कहीं नहीं खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो संत रामपाल जी महाराज के विचार उनके शिष्यों के सामने। तो आपने कौन सी सन में नाम दीक्षा ली थी? मैंने नाम तो बाद में ही लिया था, लेकिन मैं आपसे एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैंने भी महाराज जी का जाने अनजाने में विरोध किया और आज उसका पछतावा परमात्मा खुद माफ़ कर सकते हैं मुझे, गुरुदेव माफ़ कर सकते हैं। मैं अगर लाख माफ़ी भी मांग लूँ तो कम है। मैं भी भ्रमित था, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आर्य समाज के जो असली आर्य समाजी हैं, जो दयानंद के भी विचारधारा से को मानने वाले हैं, वो कभी दयानंद ने ऐसी शिक्षा दी ही नहीं। आर्य समाज केवल वेदों को मेरी बात को पूरा कर दो। आप दयानंद की विचारधारा के लोग भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में अच्छा बोलते हैं। कोई एक दो जो सिर्फ मीडिया और आपके मीडिया का वो लेना चाहता है, वो अपनी बातें कहता है। अभी पीछे वो एक भाई कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज 400 फुट पानी 400 फीट पाइप दिए हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज ने 470 गाँव में दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ 20,000 रुपये के दिए। हाँ, जितनी बात कही हैं कम से कम ऐसे मन से, आर्य समाज के मन से, और ऐसे कपड़े पहनकर, भगवा कपड़े पहनकर असत्य तो नहीं बोलना चाहिए। वेद की वाणी तो कहती है कि सच से बड़ा पुण्य नहीं है, झूठ से बड़ा पाप नहीं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने आज जितने प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, खापे, आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित इसलिए कर रहे हैं कि वो किसानों के मसीहा बनकर आए। वो किसानों के उस समय जब किसान पूरी तरह संकट में घिर चुका था, कोई सहारा उसको नहीं दिख रहा था, आत्महत्या के कगार पे पहुंच रहा था, उस किसान की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जब जेल में अखबार में पढ़ा कि किसान की परिस्थितियां भयंकर रूप धारण कर चुकी, और मेरे जीवन के इतिहास की ऐसी भयंकर बाढ़ मैंने नहीं देखी। मेरा गांव भी बल्कि राजस्थान के उस कोने पर वो भी बाढ़ग्रस्त हो चुका था। तो तब संत रामपाल जी महाराज के मिशन ने जो मदद की, वो मुझे लगता है कि वो पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ उनको पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी और गीत गाएंगी इस सेवा का, इस समाज की सेवा का। और जो सर छोटू राम का हमने नाम सुना था, उनके महान व्यक्तित्व को सुना था, आज भी सर छोटू राम को पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में छोटू कहा बोलते हैं। और यही विचारधारा संत रामपाल जी महाराज ने उस लकीर को, सर छोटू राम की उस लकीर को, किसान की सेवा की इस लकीर को एक बहुत लंबा खींच दिया। आज से वो भारत हो, पाकिस्तान, कोई भी हो, जिन्होंने संत रामपाल जी के साथ थोड़ा सा जुड़ के देखा है, उसने कहा अरे वाह,
ऐसे संत तो पृथ्वी पर बार बार आने चाहिए। और ये तो जगत गुरु हैं, इन्होंने तो जो काम किया है, तो मैं कहता हूँ अगर और भी संत अगर इस परंपरा में आए तो ये भारत फिर से विश्व की दुनिया की ताकत कहलाएगा। और एक नया संदेश सनातन का, वैदिक परंपरा का, जो संत रामपाल जी महाराज की फौज कह सकता हूँ, उनके शिष्य कह सकता हूँ, उसकी आवाज़ बनकर गाँव गाँव ऐसे कठिन रास्तों पे खड़े हैं, विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं। उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी दे दी, सब समाज, सब मीडिया ने एक भ्रम पैदा संत रामपाल जी महाराज के बारे में पैदा कर दिया था। तो समाज के लोग इसी भ्रम के कारण, तो क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आर्य समाज के विरोधी नहीं है, लोगों का कहना है कि वो सहयोगी हैं, क्योंकि वो भी वेद को मानने वाले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी वेद को बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम के कारण ऐसा हुआ है। देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो वेद के अनुसार ही अपनी भक्ति को करते हैं, सूक्ष्म वेद और गीता को। उन्होंने तो सिर्फ पाखंडवाद की लड़ाई लड़ी नहीं। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मुझे दुख होता है जब आर्य समाज के लोग मंदिरों में उद्घाटन में पहुँचते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में रामदेव जी जैसे लोग बैठे होते हैं, आर्य समाज की बात करने वाले लोग, और फिर कहते हैं वो फिर कैसे दयानंद की बात को पूरा कर पाए। इसीलिए ये जो गुरुकुल थे हमारे, बहुत सारे अच्छे आर्य समाजी आज भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि वाह, संत रामपाल कम से कम वेद की वाणी को आगे बढ़ा रहा है। शुरू में उन्होंने भी विरोध किया, उनके दिमाग में भी सारी बातें आई, तो ऐसे काम चलेगा नहीं हम सबको। और आज जब बाढ़ की परिस्थितियाँ आई, मेरा गांव पूरा, हमारा पूरा एरिया आर्य समाजी है, 3 गुरुकुल है हमारे एरिया में। उस धरा से जब संत रामपाल जी महाराज का सम्मान हुआ, 85 गाँव ने सम्मान किया, 12 खापे वहाँ पर मौजूद थी, और एक बहुत बड़ा जनसमूह किसानों का वहाँ पे उपस्थित था। उस धरा गुरुकुल की उस धरा से जब संत रामपाल जी महाराज को एक संदेश दिया कि अब ये जो बकावा नहीं चलेगा। और मैं कहता हूँ कि अब मुझे तो नहीं लगता कोई आर्य समाजी संत रामपाल जी का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज हमेशा दयानंद की उस विचारधारा को हमेशा स्वागत करते हैं जो वेद से जुड़ी है। हो सकता है कोई किसी बात पे उनको बात की टिप्पणी नहीं लगी, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा आपके इस इंटरव्यू में, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी जो वेद से नहीं मिलती थी। उस बात पर वे लोग सहन नहीं कर पाए, उसको ठीक करना चाहिए था। और संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्यों की टीम से बैठकर बातचीत करने के बाद बात इतनी देर वो भी समझ चुके हैं। अब कोई विरोध ना तो आर्य समाज की तरफ से है, क्योंकि जब मेरे गाँव में बाढ़ था तो सबसे ज़्यादा आर्य समाजियों के पानी खड़ा था, जिसमें मेरे बड़े भाई का भी था, चाचा ताऊ सबके थे। आज मेरे परिवार में आर्य समाजी हैं और संत रामपाल जी महाराज के गीत गाते हैं। एक तो होता है जिन्होंने अपने नंबर बनाने होते हैं वो बोलते हैं। ये तो दुनिया को पता चल गया संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, 5-6 राज्यों में मदद की है। क्या पूरा देश आस लगा सकता है संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे उन्होंने 5-6